तो बोल्ट नाम का एक CTF है, ठीक है, प्रैक्टिकल जो है ना मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसमें आप सीखिएगा लाइक हाउ टू हैक मशीन्स एंड लाइक कैसे कौन सा लाइक वर्जन से एक्सप्लॉइट किया जाता है, कैसे एक्सप्लॉइट फाइंड किया जाता है, कैसे यूजर नेम आप फाइंड कर सकते हैं, राइट। एंड एक्सप्लॉइट DB यूज़ करना सीखिएगा, एक्सप्लॉइट DB क्या होता है। ये सब इम्पॉर्टेंट है जब आप किसी CTF में या आप किसी लाइक कोई भी लाइक सर्टिफिकेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये सब आपको इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड आप मेटास्प्लाइट भी जो है ना यूज करना सीख लीजिएगा थोड़ा सा, जैसे कि एल होस्ट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, आर होस्ट क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें जो है ना VPN से कनेक्ट करना पड़ेगा। ट्राईहैक में ऑलरेडी आपको VPN देता है, इंस्टॉल कर लीजिएगा। वो बेसिक है, तो आपको उतना नहीं आता है तो आप जाकर वॉक थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। एंड मेरा जो है यहाँ पर मेरा है, ये मेरा VPN है, ठीक है। ट्राईहैक मैंने मुझे दिया है। एंड आपको क्या करना है, सूडो, क्योंकि आप इससे रूट प्रिविलेज के साथ ही चला सकते हैं, अदरवाइज ये जो है ना कनेक्ट नहीं होगा। ओपन VPN एंड ठीक है, हमें कनेक्ट हो गया। एंड नाउ स्टार्ट। थोड़ा सा इजी है, ज़्यादा ये रॉकेट साइंस नहीं है, बट इसमें आपको कंसिस्टेंसी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप क्या इसका मतलब कि आप करना क्या चाह रहे हैं, राइट। इसमें आपको जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको फ्यूचर में जो है ना आपको सारा प्रोसेस दिया जाएगा, लाइक गेन एक्सेस से लेकर रिकॉग्निसेस एंड एक्सप्लॉइटेशंस एंड रूट प्रिविलेज, राइट। सारा आपको दिया गया इसमें से। नाउ सी, ये हमारा जो है टारगेट IP है। एंड और जब आप पिंग करिएगा ठीक है, जब आप पिंग करिएगा तो ना हमारा जो है IP रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। अब इसको मैं हटाता हूँ एंड फर्स्ट में नॉर्मल एक स्कैन करता, ठीक है। ये हमारा रिकॉग्निसेंस का पार्ट आ गया, ठीक है। अब ये एक्टिव रिकॉग्निसेंस, ठीक है। अगर एक्टिव रिकॉग्निसेंस नहीं जानते हो तो एक्टिव जो है ना एक्टिव फुटप्रिंटिंग भी आप कर सकते हो। एक्टिव फुटप्रिंटिंग जो है ये हम लोग जो है ना इंटरेक्ट करते हैं ड्रैग सिस्टम से, राइट, समझे। एंड पैसिव जो है ना रिकॉग्निसेंस हम लोग जो है ना इंटरेक्ट नहीं करते, हम लोग जो है ना लाइक उसको विदाउट इंटरेक्शन रहता है, ठीक है। यही एक्टिव एंड पैसिव फुटप्रिंटिंग होता है। एंड ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सेव कर देता हूँ, मैं बताऊँगा कि करता क्या है। ठीक है, नफसी हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेते कि NA का हेल्प करता क्या है।
अब जो है ना इसमें तो ऐसे बहुत तरह का जो है ना प्रोसेस है जो आपका माइंड जो है ना फुल डिस्टर्ब हो जाएगा कि क्या करना चाहिए, राइट। तो हम जो है ना इसका यूज़ किए, राइट। ये जो है ना हम लोग को जो है ना सर्विस जो है ना जैसे वर्जन हो गया एंड वर्जन इंफॉर्मेशन हो गया, सर्विस हो गया, ये सब का जो है ना इंफॉर्मेशन निकाल के देता है किसका, ओपन पोर्ट्स का, राइट। जैसे कि हमारा कौन सा पोर्ट्स ओपन है, राइट। वेट, अब जैसे कि हमारा 80 पोर्ट ओपन है, राइट। अब 80 पोर्ट किस वर्जन पर चल रहा है ना, वो हम लोगों को जो है ना भी जो है ना ये हम लोग को आइडेंटिफाई करेगा, राइट, सर्विस एंड वर्जन। और उसके बाद हमारा एक और है -ON हमारा जो है ना वो सेफ आउटपुट करता है, देखिए, ठीक है। ये हमारा ये आउटपुट सेव करता है। अब इसमें कई तरह का है, जैसे -O कैपिटल N, -O कैपिटल X, -O कैपिटल S, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका किस रिकमेंड है, किस तरह का आपको जो है यूज़फुल है फाइल। जैसे कि हमने जो है ना -ON जो है ना किया है TXT फाइल के लिए, -OX जो है ना आप XML फाइल के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड भी और कई तरह है, जैसे कंपनी कभी XML फाइल लेता है, ठीक है। एंड कभी कभी या कुछ भी आप जो है ना लाइक MS कंसोल यूज करिएगा, ठीक है, तो वो में भी XML फाइल लेगा, राइट। तो ये सब जो है ना आपको समझना पड़ेगा कि क्या प्रोसेस, ठीक है। एंड मेरा जो है समझ गया। एंड इसको होने दीजिए। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा जो है देखता हूँ इसका किसी तरह का 80 पोर्ट पर चल रहा, क्योंकि 80 पोर्ट हमारा डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है। इस 80 पोर्ट हमारा HTTP का होता है, ठीक है, हाइपर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एंड HTTP हाइपर ट्रांसपोर्ट क्लियर, ठीक है, ठीक है। देखिए है ना हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ये हम लोग का अनसिक्योर प्रोटोकॉल होता है एज कम्पेयर टू HTTPS। ये जो है ना आप HTTP के माध्यम से जो है एंड HTTP हमारा जो है ना अनसिक्योर प्रोटोकॉल होता है। इस आप जैसे यूजर नेम पासवर्ड आप जब डालते हैं ना तो ये किलर टेस्ट में आपको जो है ना सर्वर को भेजता है, समझे। आप इसके अटैकर जो है ना मैन इन द मिडल अटैक कर जो है ना आपका अटैक जो है ना स्निफ कर सकता है डेटा। बट HTTPS जो है ना हमारा वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, ठीक है। इसका वो 443 पोर्ट पर चलता है। वो जो है ना आपका सारा डेटा जो है ना सिक्योर रखता है, ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। ये हमारे Ubuntu है। एंड नाउ वेब सर्वर हमारा ये चल रहा है अपाची का, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे Ubuntu, समझे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट Nmap देख लेते हैं कि नहीं, अभी 94% हुआ है। चलिए हम इसको GoBuster यूज़ करते हैं। GoBuster हमारा डायरेक्टरी फाइंड के लिए एंड सब डोमेन फाइंड के लिए यूज होता है, डायरेक्टरी के लिए, ठीक है, DNS डोमेन नेम सिस्टम के लिए, ठीक है। अब जैसे सब डोमेन हो गया, फजिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट, जहाँ भी आपको फज करना है। GSS क्या है, ये हम लोग का बकेट है, आई डोंट नो, ठीक है, ये हम लोग का काम नहीं है। S3 बकेट है, ये हम लोग को लगता है Amazon के लिए, ठीक है, AWS बकेट के लिए। ये हम लोग का FTP के लिए, इनोवेशन के लिए, ठीक। एंड वर्जन हम आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा GoBuster का वर्जन चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं GoBuster एंड DNS एंड -u आप लोग को जो है मेरे द्वारा ये है -डाल। अब ये वर्ड लिस्ट के लिए
ठीक है। एंड वर्ड लिस्ट आप जो है एक डिफ़ॉल्ट आता है डर बस्टर का, आप डर का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देखिए दो होता है, ठीक, डर में कॉमन है एंड डर बस्टर में। डर बस्टर यूज़ करता है क्योंकि इसमें अच्छा डायरेक्टरी, ठीक। आप जब सर्च करिएगा तो देखिए हमारे पास कितना तरह का डायरेक्टरी है, राइट। अब जैसे मीडियम डायरेक्टरी हो गया, स्मॉल डायरेक्टरी हो गया, लोअर केस डायरेक्टरी हो गया एंड स्मॉल डायरेक्टरी हो गया। डिपेंड करता है सिस्टम पर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम पर कि आप क्या फाइंड करना चाहते हैं। वेट, पहले भी आएगा क्योंकि हाइपर न्यू नहीं है। अभी डायरेक्टरी एंड हाइपर। एक्चुअली हमने जो है ना DNS किया था जो प्रॉपर, ठीक है, नजर आ रही है। हम लोग DNS किया था जिससे कमांड नहीं चल रहा था, बट हम लोग का कमांड ठीक था, वो बस्टर डायरेक्टरी हाइपर न्यू। अब हाइपर न्यू हमारा जो है ना URL डिफाइन करने के लिए होता है कि कौन सा URL है, ठीक। टूल्स में कभी कभी आता है प्रॉब्लम क्योंकि कई तरह का मेथड होता है यूज करने का। हमारा जो है स्कैन हो गया Nmap। अब Nmap स्कैन करने से आपको सारा मेथड प्रोसेस पता चल जाएगा, कौन कौन सा पोस्ट ओपन। अब हम लोग का जो है ना SSH ओपन है, ठीक है। अब SSH तो पता है कि क्या है, कॉमन। एंड हमारा जो है HTTP में आपको बताया पहले। एंड एक और हम लोग का HTTP पोर्ट चल रहा है 8000 पर, इसको भी मैं देख लेता हूँ, वेट। ठीक है, और भी किसी तरह का नहीं है इंफॉर्मेशन। ये हम लोग का वर्जन दिया गया है जो HTTP। अब ये सब का जो है ना वर्जन के माध्यम से आप जो है ना एक्सप्लॉइट फाइंड कर सकते हैं। ओबे में दिखाऊंगा, बट इसको थोड़ा सा देखने दीजिए। ये यूनिक पोर्ट नज़र आ रही है मुझको। ये हम लोग का जो है ना एक पोर्ट है 8000, जिसके माध्यम से जो है आप देखिएगा कि एक हमारे पास एक पेज ओपन हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देखिए ए हीरो इज अनलिस्ट, राइट, बॉट। हम लोग को यहाँ पर दिएगा, हाय गाइस, आई सपोज दिस इज आवर सीक्रेट फॉरम, राइट, आई पोस्टेड माई फर्स्ट मैसेज फॉर आवर रीडर्स, राइट। ये हम लोग का माई पासवर्ड मिल गया, नोटपैड। CTF में आपको जो है ना सब एक कॉमन चीज़ आपको कलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर क्लैक नहीं करेगा ना तो पता कैसे चलेगा कि कौन क्या, ठीक है। पासवर्ड है, अब जैसे कि जैक नाम से भी यूजर नेम हो सकता है, ठीक है। मैं जैक का भी नाम देखता हूँ यूजर नेम, क्योंकि जैक नाम से जो है ना ये जैक नाम से पोस्ट किया गया है, ठीक है। एंड ऐड में एंड मोर रीड करते हैं। ठीक है, नाउ ये पासवर्ड है। देखिए यूजर नेम बोल्ड है, राइट, नजर आ रही है। वेलकम दिस साइट एंड माई सेल्फ जैक एंड माई यूजर नेम इज बोल्ड। एंड मुझे 2 यूजर नेम मिल गया एंड पासवर्ड बोल्ड
एंड पासवर्ड हम लोग का मिला है बोल्ट एडमिन 1 2 3। चलते हैं, इसको लॉगिन करते हैं। किसी तरह का तो होगा पेज। फर्स्ट हम लोग को डायरेक्टरी वर्टिंग करना पड़ेगा। डायरेक्टरी होने दीजिए। अब देखिए हमारे पास जो है ना सर्च नाम क्या आया, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैनुअल देखते हैं, जिससे सोर्स कोड हो गया। ये जितना आप जब भी आप कुछ कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी CTF आप खेल रहे हैं या कोई भी आप साइट पर रियल साइट पर भी टेस्टिंग आप कर रहे हैं, तो फर्स्ट हम लोग का जो है ना ये सारा हो गया प्रोसेस। उसके बाद हम लोग सोर्स कोड देखते हैं, किसी तरह का सोर्स कोड में किसी हिडन प्रोसेस या हिडन लाइक मेथड राइट, किसी तरह का सीट लाइक फ्लैग। तो ये डिपेंड करता है कि ठीक है कि कैसे आप चेक कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे लाइक एडमिन, ठीक है। अब एडमिन का हम लोग का मिला है, ठीक है। एडमिन का हम लोग का भी है, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं पेजेस से हम लोग का एंड ठीक है एडमिन है, क्योंकि हम लोग को पासवर्ड मिल गया एंड यूजर नेम मिल गया। अब जिसके माध्यम से हम लोग को एक्सेस करना, तो फर्स्ट एडमिन हो गया। पासवर्ड तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं राइट, पासवर्ड तो यहाँ पर मिल ही गया। यूजर नेम देख सकते हैं, यूजर नेम बोल्ट है। इसको होने दीजिए, पेजेस भी हमारा तरह का डिफ़ॉल्ट मिल जाए। नो वेट माइक म्यूट करिए। बैकग्राउंड वॉइस देख लेते हैं। हम लोग का पासवर्ड मिल गया, व्हाट इज द पासवर्ड, ठीक है। एंड यूजर नेम हम लोग बोल्ट फाइंड कर लिया है। अब बात हुआ वर्जन ये दे रहा है, ठीक है। और वर्जन निकालने के लिए हम लोगों को जो है ना एक्सेस करना पड़ेगा इंटर, और इंटर करने के लिए हम लोग को एडमिन पैनल रिक्वायरमेंट है एक्सेस क्या चीज़ का साइड है ये, बोल्ट CMS। अब क्या सर्च के बताएं, बोल्ट CMS लॉगिन। क्या give me private ओहो डेट देख लेते हैं बोल्ट नाम से है क्या।
नजर आ रही है। तो ये एक तरह का मेथोडोलॉजी है, राइट, कि कैसे हैकर फाइंड करते हैं। डायरेक्टरी जब हम लोग फाइंड किए हैं तो हमारा डायरेक्टरी में देख सकते हैं लाइक 2000 जो है ना हम लोग का डायरेक्टरी फाइंड कर लिया, बट अभी हम लोग को किसी तरह का कोई मैटर नहीं मिला। बट हम लोग जब रेंडमली सर्च किए हैं, ये रिकॉग्निसेंस का पार्ट है, ठीक है, तो हम लोग को गूगल दिया कि ये डिफ़ॉल्ट जो है ना हम लोग का लॉगिन पैनल होता है, लाइक बोल्ट एंड बोल्ट लॉगिन। तो आपका माइंडसेट जो है ना ये वर्क होना चाहिए, लाइक काम करना चाहिए कि कैसे जो है ना लॉजिक थिंकिंग सोचें कि क्या हो सकता है। अदरवाइज आप टूल पर डिपेंड रहिएगा ना तो कभी भी आप जो है ना CTF नहीं खेल पाइएगा, ना सॉल्व कर पाइएगा। तो हम लोग का यूजर नेम हो गया बोल्ट एंड पासवर्ड हम लोग कर लेते हैं एंड बोल्ट, राइट। नाउ बूम, हम लोग जो एंटर कर गए इसके अंदर, राइट। आप देख सकते हैं हम लोग डैशबोर्ड में। अब डैशबोर्ड में से जो है ना, जैसे कि आप किसी एडमिन पैनल में एक्सेस कर लिए तो आपके पास सारा अथॉरिटी है, सारा आपके पास जो है ना लाइक ना सेंसिटिव डेटा है। आप कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप देखना क्या चाहते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर पेजेस से आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी कई तरह कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। एंड हम लोग का एंट्रीज है, IT डिपार्टमेंट, मैसेज आप कर सकते हैं जो मैसेज किया गया है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी कई तरह का बॉक्स बना हुआ है। एंड हम लोग का सेटिंग है, यहाँ पर यूज़र परमिशन दिया गया है कि क्या क्या यूज़र को परमिशन चाहिए। एंड यहाँ पर मेन कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, समझे। तो इसमें लोड होने में तो टाइम लगेगा ही। तो स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहा कि क्या वर्जन है, ठीक है। और वर्जन जो है ना, आप यहाँ पर जब बैक जाइएगा तो आप देखिएगा 3.7.1 हम लोग का वर्जन चल रहा है, राइट। एंड नाउ यहाँ पर आप अब इसके माध्यम से जो है ना हम लोग एक्सप्लॉइट फाइंड करेंगे। अब एक्सप्लॉइट आप यहाँ पर रखिए एंड यहाँ पर सर्च करिए एक्सप्लॉइट। हम लोग एक्सप्लॉइट पब्लिकली देख रहे हैं, हम लोग के पास कई तरह का एक्सप्लॉइट आया है एंड यहाँ पर आप देखिए और भी कई तरह का है ना। लिसन, बोल्ट हम लोग का CMS का हमारा वर्जन चल रहा था, कोई पता है। जब मैंने स्कैन किया था तो आपको यहाँ पर नज़र आएगी CMS चल रहा था, ठीक है ना नज़र। एंड CMS चल रहा था। अब इसके माध्यम से जो है ना हम लोग इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि हम लोग का ये पाइथन का बना हुआ है। आप इसे मैनुअल भी कर सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मैनुअल नहीं कर सकते हैं, बट मैनुअल में आपको कोडिंग आना चाहिए। ऐसे मैं तो बता देता हूँ कि पाइथन है ये, ठीक है। अब ये कहना क्या चाह रहा है मैं बता देता हूँ, बट इनबिल्ट जो है ना मेटास्प्लाइट में भी MSF कंसोल में भी जो है ना इसका एक्सप्लॉइट है, ठीक है। आपको इसमें यूजर नेम पासवर्ड रखेगा, ठीक है, रिक्वायरमेंट होगा। अब यहाँ से आप जो है, ठीक है, नजर आ रही है यूजर नेम पासवर्ड। अब ये यूजर नेम पासवर्ड आपको देना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनपुट आप डाल सकते हैं, लाइक इंटर OS कमांड, जो भी आप कमांड यूज करना चाहते हैं आप कमांड चला सकते हैं। समझे।
ठीक है, पाइथन का है हम लोग का जो लिखा गया है। एंड इसे प्रोसेस है, आपको PHP जा रहा है, फाउंड है, राइट। तो ये मैनुअल भी आप कर सकते हैं। मैनुअल आपको जो है इसको कॉपी करना है एंड डाउनलोड करके आप यूज भी कर सकते हैं, बट हम लोग इजी मेथड में जाएंगे। इसका ऑलरेडी जो है ना मेटास्प्लाइट का ये MS कंसोल में जो है एक मॉड्यूल है, एक एक्सप्लाइट है ये नाम से, ठीक है। ठीक है, एंड आप जब इसको ओपन करिएगा और सर्च करिए MS कंसोल। हमारे MS कंसोल बहुत बिग जो है ना टूल है, लाइक इसका यूज करते पेन टेस्टर एंड इथिकल हैकर। अब इससे आप जो है ना एक्सिलरी फाइंड कर सकते हैं, पायलोट यूज कर सकते हैं एंड एक्सप्लाइट यूज कर सकते हैं, पोस्ट एक्सप्लाइटेशन यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग का हो गया। एंड अब ऑप्शंस पर आप मारिएगा ना, ऑप्शंस पर आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है आप देखिए। आपको पासवर्ड रिक्वायरमेंट है, राइट। एंड आपको जो है आर होस्ट रिक्वायरमेंट है, जो हम लोग का रिमोट होस्ट है। एंड आर पोर्ट जो हम लोग का चल रहा है, SSL हम लोग का तो फॉल्स है। एंड जो आप लोग का टारगेट URL है, आप इसको मेंशन कर सकते हैं, बट मैं देखता हूँ एंड यूजर नेम, ठीक है। ये जो है ना आपको डालना है, जो जहाँ यस है ना, आपको मतलब कि ये रिक्वायरमेंट है, मतलब कि ये आपको डालना ही है, ठीक है। एंड आप यहाँ पर इनपुट डाल सकते हैं। तो फर्स्ट मैं करके डालता हूँ पासवर्ड हमारा जो है एंड यूजर नेम हमारा बोल्ट है। एंड हम लोग का टारगेट जो है ना पाथ जो हम लोग फाइंड किए थे वो हम लोग का जो है कहाँ है, राइट। बोल्ट हम लोग का था ना, बोल्ट मान लीजिए, प्लेस बोल्ट, ठीक है। एंड आर होस्ट हम लोग का आर होस्ट IP लाइक भी एंड सेट एल होस्ट हम लोग का जो है हमारा लोकल मशीन का जो है ना होस्ट IF कॉन्फ़िग आप मारिएगा तो आपको जो है ना ये IP डालना है। ये हम लोग का जो है ट्राहैकमी का जो VPN है ना उसके माध्यम से मिला हुआ, राइट। एंड तो बात करते हैं, फिर ऑप्शन देख लेते हैं क्या था, राइट। हो गया एंड यूजर ने बोल्ट हो गया, पासवर्ड हमारा हो गया, एल होस्ट हो गया। रन करते हैं, देखते किस तरह, राइट। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या कर सेट target is not exploitable, right. देखते हैं इसका यूजेस कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं लग रहा कि ऐसे इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। सेट
URI path, option target URI, प्लेस करते हैं, रन करते हैं। नाउ सी नजर आ रही है, हम लोग का सेशन मिल गया। तो आपको जो है ना माइंडसेट यूज करना पड़ेगा, इसमें भी माइंडसेट था। अब जैसे कि हम लोग का तो मिल गया, अब देखते क्या है कि नहीं। नाउ सी हमारा रिवर्सल आ गया है। अब मैं फिर डालू भी मारता हूँ, तो हम लोग पब्लिक में एंड हु एम आई मारता हूँ, तो हम लोग रूट है, राइट, हम लोग डायरेक्ट रूट है। अब आप देखिए कि इसमें जो है ना हमने कुछ नहीं चेंज किया, हम लोग जो है ना टारगेट URI को जो है ना चेंज किया, राइट। हम लोग जो है टारगेट URI को चेंज किया, खाली हम लोग जो है ना इसको जो है यूज करके जो है ना डिफ़ॉल्ट हटाया एंड हम लोग URI पाथ में जो है स्लैश बोल्ट लगाए और उसके बाद हमारे पास कनेक्शन आ गया। तो आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ सकता है, जैसे मैंने मॉडिफाई किया एंड हम लोग के पास कनेक्शन है। मैं कंट्रोल थोड़ा सा करके देखता हूँ, ठीक। अब बैकग्राउंड भी डाल सकते हैं, बट मैं आपको दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ना। आप ऑप्शंस में आप मारिएगा ना, तब देखिए हम लोग का पहले जो है ना सेट किए थे टारगेट URI, ठीक है, बोल्ट, जिसके माध्यम से हम लोग का कनेक्शन नहीं आया। एंड सेकेंड हम लोग जो है ना URI पाथ को ऐड किए स्लैश बोल्ट, तो हमारे पास कनेक्शन आ गया। तो जस्ट हम लोग जो है अदला बदली किए, तो हमारे पास कनेक्शन आ गया। एंड रन करिए आप, एंड रन करने से आपको पास जो है अब यहाँ पर हमारा मशीन लैब सॉल्व हो गया है। किसी तरह का रॉकेट साइंस नहीं था, बट इसमें थोड़ा सा मेथड लगा। अब जैसे इसमें क्या क्या सेट किए, ठीक है, एंड यहाँ पर आप इजली फ्लैग फाइंड कर सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ जो कि कैसे फ्लैग कर सकते हैं। ये हम लोग का एक्सप्लॉइट था, जो एक्सप्लॉइट हम लोग यहाँ से लिए। ये एक्सप्लॉइट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, और उनका कनेक्शन जो है आगे। देख रहे क्या करना, क्या डिलीट फाइल किया एंड उसके बाद जो है एक नेम क्रिएट फाइल बनाया, उसके बाद जो है सेंड किया, ठीक है, उसके बाद एक्सेस आया एंड हमारा स्कैन सीजन ओपन हो गया, राइट। आप एलएस करिए एंड आप एलएस करिएगा तो हम लोग पाथ जब आप देखिएगा तो हम लोग फाइल में, अब इसको ट्रैक आप जो है ना सबसे बैक चल जाइए। नाउ सी हम लोग के पास जो है आप MI मारिएगा ना, तो आपको मैं दिखाया कि रूट हम लोग है, ठीक है, हमारे पास और परमिशन है। आप ऐसे पाइथन से भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको सेल चाहिए, ठीक है। मैं दिखाता हूँ पाइथन का सेल। अगर आपको सेल चाहिए तो आप इसको यूज करिए, आपको सेल आ जाएगा। मे भी इसमें नहीं है, आर भी है, जैसे -i, ठीक, हमारे पास सेल आ गया, ठीक है।
आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं एंड इसका भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी पाइथन नहीं रहता है तो हमारे पास सेल नहीं आता है, एंड कभी कभी बेस नहीं रहता है तो कभी कभी हम लोग को ये नहीं आता। हमारे पास सेल आ गया है एंड आप यहाँ से सीधे जाइए एंड यू डू रूट, क्योंकि हमारे पास तो रूट है। आप जो ट्रैक जो है फिर डाल देते हैं ls-, हमारे पास रूट में भी किसी तरह का कोई फोल्डर नहीं है। आपको फिर फाइंड करना पड़ेगा, लाइक इसमें नहीं है फोल्डर में। पीडी होम में देखते हैं, हम लोग का मिल गया। ठीक है, फिर हमारे लोग का ये फ्लैग है। अगर ये नहीं ना होता तो हम लोग जो है फिर फाइंड डायरेक्टरी से करते हैं, जो मैं अगला क्लास में मैं बताया था कि कैसे जो है ना फाइंड डायरेक्टरी यूज कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, देखिए आपको जस्ट आपको इंटर करना है, ये आप जस्ट आपको यूज़ करना है एंड ऐसे तो नहीं होगा, आपको मॉडिफाई करके तब करना पड़ेगा। जैसे मैं दिखाता हूँ मॉडिफाई। ठीक है, हम लोग होल्ड डायरेक्टरी में फाइंड कर रहे हैं, टाइप हम लोग का फाइल है एंड यहाँ पर आप डालिए फ्लैग। हम लोग का ये नल जितना भी किसी तरह का कोई भी एरर आएगा ना, हम लोग का रिडायरेक्ट कर देगा नल। ये टाइम लगता है क्योंकि ये फुल डायरेक्टरी देगा। ठीक है, और जितना भी आपका होम डायरेक्टरी हो गया, ये हम लोग का फाइंड आ गया ना। आप इसको ट्रैक कॉपी करिए एंड ऐड कर सकते हैं जैसे भी आपको मन है। ठीक है, हम लोग का पासवर्ड इसमें इतना ही था एंड आपको आइडिया तो होगा कि कैसे मशीन सॉल्व किया जाता है।